हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में मैं वंदना पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी जो 23 तारीख का हमारा रीवा का जो प्लान कैंसिल हो गया, तो इससे आपको अपना जो एक कहना चाहिए जो ओज था, आपकी जो एक अंदर जो आप आने के लिए उत्साहित थे, तो इस ओज को ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी उज्जैन का, कि जब जब हम सफलता के नज़दीक होते हैं, कहीं ना कोई अच्छाई छुपी होती है, तो उसमें रुकावट तो बनती है। देखिए, यदि 100% चांस सफलता के हैं, तो 90% उसमें चांस बाधाओं के होंगे, क्योंकि वो रुकावटें हमेशा सफलता के पास सरलता से नहीं जाने देती, वो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा लेती हैं। और ये उज्जैन की तरह हमारे साथ जो हुआ, तो इससे हमें तो अपना जो एक साहस है उसको तो और मजबूत कर लेना चाहिए। क्योंकि उज्जैन का जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें भी यही हुआ था। अधिक से अधिक संख्या में हमारी भाई बहन वहाँ पर आ रहे थे, और ऐन वक्त में ऐसी चीज़ें हो गई कि उस वहाँ का भी जो था सबके कुछ कैंसिल करना पड़ा। तो यही चीज़ रीवा के साथ में हुई है। दूसरी बात, हम जो उज्जैन का जो प्लान था, वो तो कहीं ना कहीं सीएम साहब को पता चला, तो उन्होंने जानबूझ के हमारी परमिशन कैंसिल करवाई थी। लेकिन ये जो रीवा का जो प्लान कैंसिल हुआ, ये जानबूझ की चीज़ें नहीं हुई हैं। इसमें तो कोई परमिशन वाला ऐसा रोल नहीं था कि पहले से उनको जानकारी थी कि मेरे पास बहुत सारी संख्या में लोग आने वाले हैं। ये पॉलिटिशियन लोग हैं, इनको कब कहाँ का काम पड़ जाए, वो तो अपन इस चीज़ में श्योर रहते हैं कि ठीक है, सैटरडे संडे को निश्चित तौर पर ये अपने घर आते हैं तो अपने को मिलेंगे ही। तो अभी तक जो अपना प्लान चलता आया है, सर मिलते आए हैं, तो बहुत अच्छे से उनसे मीट हुई है, और आगे भी प्लान बनाया जाएगा उनसे मिलने के लिए। क्योंकि उनसे जो ये हमें एक आश्वासन और विश्वास जो अभी तक मिलता आया है, और आगे भी उसमें हम सफल होंगे, तो बहुत जल्द उस चीज़ पे भी एक निर्णय लिया जाएगा मिलने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको कि किसी तरह से आप अपनी, अब तो ये चीज़ सोच के कि भाई हमारी वेटिंग इतनी है कि वेटिंग उतनी है, ये वेटिंग सोच के अब अपने आप में आपको डिमोटिवेट नहीं होना। कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, सिलेक्शन टेस्ट को उन्होंने निकाला है। आप अपने पद को देखें और उन कैंडिडेट को देखें कि भाई आपके सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट ने सिलेक्शन टेस्ट निकाला। यदि 800 लोग भी सिलेक्शन टेस्ट को उन्होंने निकाल लिया, इस क्राइटेरिया को निकाल कर बाहर आए हैं, तो यदि उतने पद भी गवर्नमेंट बढ़ाती है, तब आपको तो वेटिंग पे ध्यान ही नहीं देना, तब तो सीधे 800 के 800 पद पूरे क्लियर होंगे। तब आपको तो वेटिंग में भी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मेरी वेटिंग इतनी है कि उतनी है, कि 1 है कि 2 है कि 1000 है कि 1500, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट के पास में पद इतने हैं, 2-2 एग्जाम निकाले, ऊपर से कैंडिडेट भी 20,000, इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है कि गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती। हो सकता है कि हम सभी का प्रयास और हम सभी का भाग्य इतना अच्छा हो कि 20 के 20,000 वो पूरे जितने सिलेक्शन टेस्ट निकाल के आए हैं कैंडिडेट, सभी का सिलेक्शन कर सकती है। लेकिन ये संभव तभी है जब आप अथक प्रयास करेंगे, चहुमुखी प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर अपने मिनिस्टर्स रहते हैं, वहाँ के कैंडिडेट को जागना होगा। मतलब हर जगह पे एक नीरज द्विवेदी पैदा होना चाहिए। क्योंकि सर जैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं रीवा में, तो अभी करंट में पता चला कि हरदा में 30 मार्च को एक कैथ लैब का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी जा रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो हमारी जो हरदा की टीम है, तो वहाँ के लिए एक्टिव हो, उनका साथ दें। भोपाल में भी रोज रोज यदि आप जाएं मिलने के लिए, क्योंकि देखिए, यदि आप जब तक अपने मन से इस ईर्ष्या की भावना को नहीं निकाल देंगे कि भाई हम क्यों करें, हम यहाँ के लोकल, हम क्यों परेशान हो रोज रात जा के, हम करेंगे, दूसरे लोग मजे करेंगे। भाई आप खुद इस चीज को समझिए कि यदि आप चाहेंगे कि भाई भोपाल में रोज रोज आपके पास कोई हर हफ्ते साथ देने के लिए दूर से लोग आए, रीवा से कोई भोपाल पहुंचे या भोपाल से कोई रीवा पहुंचे हर हफ्ते, तो ये संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं कि भाई जो लोकल हैं उनको तो इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, भाई जो दूर से जाएगा वो कितनी परेशानी में जाएगा एक हफ्ते के बाद। दूसरी बात, यदि इसी तरह यदि कैंसिलेशन हुआ कि ठीक है, यदि वो नहीं आ रहे सैटरडे संडे, तो जो दूर से आएगा आपका साथ देने के लिए कितना परेशान होगा। तो इस चीज पे लोकल वालों को मेन ध्यान देने की जरूरत है कि वो तो पास में है। यदि वो जा भी रहे हैं सैटरडे को, और खुदा न खास्ता यदि मंत्री वहां पर नहीं भी मिले, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो तो नजदीक के हैं। तो आपको अपने मन से ईर्ष्या की भावना को प्लीज निकालें और एक्टिव हो, क्योंकि हमारा एक्टिवनेस ही
हमें जल्द से जल्द हमारी सफलता के करीब पहुंचाएगा। यदि हम इस उसमें बैठे रहेंगे कि भाई हम क्यों करें, तुम क्यों करो, वो आए ये आए, तो ये सारी चीज़ों से नुकसान सभी का है। और आपको अपने लिए सोचना है। यदि आपको नीड है तो सबसे पहले आप अपने, जिस दिन आप सेल्फिश बनिए ना, अपने बारे में सोचिए केवल कि मैं जा रहा हूं, मैं मिलूंगा हर सैटरडे संडे जाके, तो उसमें भाई मेरा फ्यूचर बनेगा। जब तक आप दूसरों की हानि का सोचेंगे, भाई हम सबका हो जाएगा, हम भर करें और जिसका हमारी मेहनत का फल दूसरों को मिलेगा, तो यदि भी इस विचार में रहेंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप अपना हित सोचिए। जब आप अपना हित सोचेंगे तो सबका हित हो जाएगा और आप अपने हित से इतने खुश हो जाएंगे कि आप दूसरों पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास में। तो देवास में भी लोग तैयार हों। अभी देवास की जो आसपास की जो टीम है वो उज्जैन जाएं। गाडरवाड़ा लोग मिले रोज रोज जाके हर सैटरडे संडे को। देखिए, एक बार जो ये मंत्री मिनिस्टर्स हैं, एक बार गुस्साएंगे, 2 बार गुस्साएंगे, तीसरी बार तो प्यार से पेश आएंगे ना। तो हमें तो मतलब है उनसे, हमें तो अपना किसी न किसी तरह से निकालना है। देवड़ा जी के पास में जाएं, क्योंकि देवड़ा जी ने अभी जो उन्होंने कैरेंट में 19,000 समथिंग शिक्षा डिपार्टमेंट में जो बजट पेश किया है, तो उनके पास भी मंदसौर पे लोग जाए मिलने के लिए। तो कुछ टीम ऐसी एक्टिव हो 10 या 15 की, यदि हम चाहेंगे कि हम हर रूपरेखा को आंदोलन के तौर पे पेश करें, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब संभव नहीं है। इन्हें अकेले ही पकड़ना पड़ेगा। और यदि आप सोचें कि भाई 4 जिलों को क्रॉस करके कोई आपका साथ देने आए हर सैटरडे संडे, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 1-2 बार ही बन सकती है। तो आप जो लोकल हैं, जो आसपास के जो एरिया से बिलोंग करते हैं, यदि 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते में, तो प्लीज एक दूसरे का सपोर्ट करें और ऐसी जगह पे सैटरडे संडे को जाके मिलें, ताकि हमारे सभी के एक्टिव होने से ही, हमारे सभी के प्रयास से ही हम सफल होंगे और जल्द हम अपनी सफलता के बहुत करीब होंगे, बहुत नजदीक होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं परिस्थितियां अब हमारे हिसाब से ही बन रही हैं और इसीलिए अटकलें आ रही हैं। यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तो ये जो भी क्षमताएं पैदा हो रही हैं ये नहीं होती, और ये जो मुश्किलें हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कैंसिल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें एक कहना चाहिए कि ये एक संकेत तो दे रही है सफलता की। क्योंकि जब हम सफल होने वाले रहते हैं तभी रुकावटें आती हैं, और ये रुकावटें ही हमें और मजबूत बनाएंगी, हमें और ज़्यादा सफल बनाएंगी, हमें और ज़्यादा हमारे शरीर में वीरता पैदा करेंगी कि नहीं, अब हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ तैयार हों। अपने जो लोकल हैं, जो आसपास के हैं, वो लोग तैयार हों। रोज़ रोज़ मिलने का प्लान बनाएं हर सैटरडे संडे, तो जल्द से जल्द हम सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।